मैंने आपको मोड के बारे में पहले बता दिया था और अभी हम इसका एग्जाम्पल करते हैं। द मोड ऑफ यूनिमोडल डाटा। यूनिमोडल का मतलब कि इस पूरे डाटा का एक ही मोड एग्जिस्ट करता है, मतलब एक ही मोड है, एक से ज़्यादा मोड नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के टाइम बताया था, जब मैं मोड के बारे में बता रहा था कि वहाँ पे 2 और 5 दो मोड हो गए, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ जस्ट एक ही मोड है। और ये हमारा डाटा है 6, 7, 8, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 9, 10, 11 ओके। इसकी वैल्यू हमें नहीं पता ये क्या है, इज 9। और हमें यहाँ पे क्या दे दिया, मोड भी बता दिया क्या है। मोड क्या है हमारा 9, मोड हमारा क्या है 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और हमें x की वैल्यू निकालनी है, जो ये x है यहाँ पर, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पर सबसे पहले हम ये वैल्यूज लिख लेते हैं, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 9, 10, 11x। ओके, अब हम देखते हैं कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है। 6 एक ही बार है, ओके। फिर उसके बाद 7 एक बार यहाँ है, 7 यहाँ पर है। फिर उसके बाद 8 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है 3 बार, ओके। फिर उसके बाद 9 यहाँ है, 9 यहाँ है, 9 यहाँ है, ओके। और फिर उसके बाद हमारे पास 10 यहाँ पे है, 10 यहाँ पर है, और 11 हमारा यहाँ पर है, ये हमारा 11 है। अब यहाँ पर बट हमें इसकी वैल्यू ही नहीं पता, हमें इसकी वैल्यू ही नहीं पता, ओके। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है। पहले 6 रिपीट ही नहीं हो रहा, 11 रिपीट ही नहीं हो रहा, सो ये मोड हो ही नहीं सकते। अब इसके बाद बात आती है 7, 7 कितनी बार है 2 बार, 8 कितनी बार है 3 बार, 9 कितनी बार है 3 बार, और 10 कितनी बार है 2 बार, ओके। सो यहाँ पर 7 भी नहीं हो सकता और 10 भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x की वैल्यू 7 हुई तब ये 3 नहीं हुआ, ओके। और ये इन्होंने बोला कि यूनिमोडल, यूनिमोडल मतलब इसका एक ही मोड है, ओके। सो वो वैल्यू या 7 हो सकते हैं, या 8 हो सकते हैं, या 9 हो सकते हैं, या 10 हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि 8 भी है या 9 भी है, दो वैल्यू नहीं हो सकती। इसका मतलब 7 और 10 नहीं हो सकता। अब बात आती है 8 और 9 की, ओके। अब ये क्या बोल रहे हैं कि मोड क्या हमारा 9 है, ये इन्होंने गिवन है, ये इन्होंने हमें बता रखा है 9 है, ओके। सो अगर मोड 9 है, इसका मतलब जो 9 है वो सबसे ज्यादा बार आ रही है वैल्यू, और 8 3 बार आ रही है, इसका मतलब 9 कितनी बार आएगी, एक ज्यादा ही आएगी। मतलब 9 है, अब यहाँ पे 9 और 8 3 3 है, बट क्योंकि मोड हमें 9 गिवन है, यहाँ पर मोड हमें 9 गिवन है, इसका मतलब 9 8 से ज्यादा आ रहा है, ओके। और एक x की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, और वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, क्योंकि मोड एक ही है और वो मोड 9 है, और यहाँ पे 8 और 9 तीन तीन बार है। इसका मतलब क्योंकि मोड 9 है, मतलब 9 वैल्यू ज्यादा है 8 वाली वैल्यू से, 8 3 बार है, इसका मतलब जो ये x है इसकी वैल्यू क्या है 9। अब गिनो, अब 9 कितने हो गए, 1 2 3 4, इसका मतलब 9 4 बार आ रहे हैं, इसका मतलब 9 ही मोड होना चाहिए, और इन्होंने हमें बोला भी है ये 9 मोड है। और हमें निकालना क्या था x की वैल्यू, जो कि क्या आ गई 9। यहाँ पर हमें मोड नहीं निकालना, मोड हमें गिवन है, बट हमें पैटर्न वही फॉलो करना है मोड वाला, क्योंकि जब हम पैटर्न फॉलो करेंगे तभी हमें समझ आएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं 7 2 बार आ रहा है, 10 2 बार आ रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू 7 और 10 हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर x की वैल्यू 7 होगी तब 7 भी 3 बार हो जाएगा, 8 भी 3 बार, और 9 भी। इसका मतलब यूनिमोडल नहीं हो सकता, यूनिमोडल मतलब इस पूरे डाटा का एक ही मोड हो, बट वो तो है नहीं पॉसिबल। फिर तो तीन तीन मोड हो गए, 7 भी मोड हो गया, 8 भी मोड हो गया, 9 भी मोड हो गया, वो नहीं हो सकता। सो 7 और 10 की वैल्यूज तो होगी नहीं। अब बात आती है 8 और 9 की। अब क्योंकि हमें मोड दिया है 9, इसका मतलब 8 से 9 ज्यादा है, तभी मोड बना, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 9।
और 9 कितनी बार आ गई, अब 4 बार, 8 कितनी बार है, 3 बार, इसका मतलब 9 हमारा मोड है, और मोड भी इसीलिए हमारा 9 बना क्योंकि 8 3 बार था, 7 और 10 2 बार था, बट 9 कितनी बार था, 4 टाइम्स। ओके, सो इस वजह से 4 बार 9 था, इस वजह से ये हमारा मोड बना। और 4 बार वो क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 9 है, और वो हमें मोड से ही पता चली, और जो ये हमने पैटर्न फॉलो किया मोड फाइंड आउट करने का, उससे हमें पता चला। सो हमारी x की वैल्यू आ गई 9।